हिंदुस्तान के संविधान में सब बराबर है, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे आ गए हैं वो इस आर्टिकल को तोड़कर अपने अगराज और मफाद के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, या उनके जो भी उनके मन घड़त और फ्यूचर और मुस्तकबिल के जो नापाक अज़ाइम हो उनको बरोए-कार लाने के लिए उन्होंने इस तरह का कोई ऐसा बिल पास किया। और किस अंदाज में किया हम वो भी आपको बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि मौजू और उन्वान आपका वही है। इन सब चीजों को जानना हर एक नागरिक के लिए, हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। ये मैटर मुस्लिम हिंदू का बाद में आता है। The before all things, the first of all, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये जो एक्ट बना अभी CAA, ये इससे टकरा रहा है। अभी जो हमारे हमसे कहीं ज्यादा चिंतित बड़े बड़े विद्वान और पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग, वकला लोग, लॉयर्स, जजेस, जुडिशरी फिक्रमंद हैं, वो इसको लेकर हिंदू मुस्लिम बात की बात। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान का जो संविधान है ये उसको बदलने की नापाक कोशिश की गई। हमारे हिंदू भाई मैदान में क्यों है? इसलिए है कि ये संविधान को बालाए ताक रखकर, पीछे डालकर इन्होंने अपनी मनमर्जी की कोशिश की, तानाशाही लोगों के बीच में डरा धमका कर अपनी मेजोरिटी की बुनियाद, प्रचंड बहुमत की बुनियाद पर कि नहीं हम तो प्रचंड, हिस्ट्री में पहली बार प्रचंड बहुमत हुई हमारी, इसलिए हम जो चाहेंगे वो होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई तानाशाही या किसी की बाप की बपूती नहीं है, बल्कि हर किसी की कुर्बानी इस देश की आजादी में, इस देश को बना और सवार कर आगे बढ़ाने में हर किसी की कुर्बानी रही। 1904 से पहले हिंदू अलग मेहनत कर रहे थे, मुसलमान अलग मेहनत करते थे, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध अलग अलग मेहनत करते थे, जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे। लेकिन 1904 में गठबंधन बनी है इस देश के अंदर। दलितों की, मुसलमानों की, ब्राह्मण की, हिंदू मुसलमान हर एक सारे कम्युनिटी के लोग जुड़े। 1904 के अंदर जब मस्जिद का दरवाजा खोला गया मुसलमानों, हिंदू भाई के लिए, हिंदू मंदिर के दरवाजे खोले गए मुसलमानों के लिए, चर्च को खोला गया यहूदियों के लिए, और जब कलीसियाओं को खोल दिया गया क्रिश्चियनों के लिए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। 1904 से पहले अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पर आए, मिलकर जो ताकत दिखाई है इस देश के, जालिम अंग्रेज को यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। और आज फिर मैं सलाम पेश करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने 9 दिसंबर को ट्विटर टीवी रात और उस अंधेरे के अंदर हिंदुस्तान के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। आप जाइए दिल्ली शाहीन बाग के अंदर, अभी वहां पर सिर्फ टोपी डाले वाले नहीं, पगड़ी वाले, आदि ग्रंथ को मानने वाले सिख भाई, जैन को मानने वाले, जैन स्वामी के बड़े बड़े लीडर, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को अपना गुरु मानने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए ये तारीख दोबारा आ रही है। जालिम अंग्रेज आया था, दादागिरी करने पर हिंदू मुसलमान मिले थे, उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब फिर वही जमाना आ गया है। ये जो जालिम जल्लाद लोग विराजमान हो चुके हैं, हिंदू मुसलमान फिर मुत्तहिद हो रहे हैं। उसकी शुरुआत जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हो चुकी है, दिल्ली शाहीन बाग से हो चुकी। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले लीजिए, हर स्टेट के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, और मुसलमानों से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए फिर से यूनिटी बन रही। और जब यूनाइटेड कोई कौम होती, किसी मुल्क के लोग होते, वी विल बी स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत होते हैं। ये 6% है जो इस देश के अंदर
चाहते हैं। इनके खात्मे का वक्त आ चुका है, इनको महसूस नहीं। इन्होंने, इनके बाद लीडरान कहते हैं हम लोगों ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। वाह, 65,000 मुस्लिम, 35,000 हिंदू, बड़े बड़े उद्योगपति लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किया, लाखों रुपए दे देकर, दान दे करके इस देश को बचाया था। उनकी कुर्बानी चली जाएगी और आप जो चाहोगे अभी बैठकर करोगे। हिंदुस्तान क्यों खोखला हो चुका है? अभी प्याज आप 150 रुपए किलो खरीदते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर कहीं का महंगा है तो मुल्क हिंदुस्तान का। बांग्लादेश चले जाए, बंगाल से करीब में बांग्लादेश है। सितंबर में जब जाना हुआ तो वहां पर पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तानी एतबार से अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत कम है वहां पे। मेरे भाइयों, NRC CAB बिल आया, NPR, देखिए NPR जो है ये जनगणना को बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, जनगणना को बोलते हैं। 1949 में ये बिल पास हुआ था और हर 10 साल के बाद, 1951 से शुरू हुआ, हर 10 साल के बाद जनगणना होता है और होना चाहिए ताकि वहां की जनता का, वहां की माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, पॉपुलेशन का पता चल सके, आबादी का पता चल सके। 1949 में जो सिस्टम, जिस सिस्टम को बनाया गया था, अभी का जो NPR, जो मुसलमान नहीं बल्कि सारे लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, वो जो पहले बना था, NPR सिर्फ इसलिए होता है कि गिना जाए भाई इस बस्ती में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। तेरा नाम क्या? मेरा नाम राजू। उनका नाम क्या? उनका नाम फला। तुम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं मुस्लिम। वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है? वो सनातन धर्मी। तुम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं दलित हूँ, मैं SC/ST से हूँ, मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूँ। मामला खत्म। तुम कितने दिन से हो? मैं 2 दिन से हूँ। तुम कितने दिन से हो? मैं 10 साल से हूँ। बस कोई बात नहीं, सिर्फ काउंट हो गया कि 10 आदमी इस बस्ती में रहते हैं। लेकिन अभी जो बनाया गया NPR, जनगणना, जिसके अंदर परिवर्तन किया गया है, इसमें ऐसे ऐसे हार्ड सवाल पूछे जाने का वो तैयार किया गया, फॉर्मेशन तैयार किया गया है और ऐसे हार्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। इससे पहले जनगणना में नहीं हुआ, हम इसकी मुखालफत करते हैं। 1949 में जो संविधान बना था और जैसा हर साल हो रहा था, लास्ट में सन 2011 में हुआ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, हम तो कहते हैं कि हो। उसके बाद फिर आ जाता है NRC का, पूरे हवा मचा हुआ है NRC। पहले ये भी बिल पास होगा, लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा। जब वहां पर हो जाएगा तब ये फिर एक्ट बनेगा। जैसे CAB बिल, ये एक बिल था, 2 दिन के अंदर पास कर लिया गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति साहब ने बात बंद करके कर दिया। उन्होंने नहीं देखा कि वायलेशन हो रहा है हिंदुस्तान के आर्टिकल 2 का, 14 का, 20 का, 21 का, 25 का, उन्होंने भी नहीं देखा। उनको भी गौर करना चाहिए। आई एम राष्ट्रपति, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने जो बनाया है, जरा बताइए कि भाई हिंदुस्तान के आर्टिकल को आहत करता है कि नहीं करता। एक तो झूठा है जो बैठा है वहां पर, झूठ बोलता है कि हिंदुस्तान के किसी भी आर्टिकल को टच नहीं करता। लगता है पढ़े नहीं है वो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, तफसील में लिखा हुआ था स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 20 इक्वल प्रोटेक्शन द पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये कहता है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर इंसान को अपने अपने मजहब के मुताबिक आजादी, मजहब पर अमल करना हिंदुस्तान का संविधान देता है। तुम कौन सी खेत की मूली? आगे प्रचंड मोहम्मद से संविधान को बदलने चले गए। संविधान को हम बदल देंगे, बड़े बड़े आए संविधान को बदलने के लिए। मान लो, समझ जाओ, नहीं तो ग्रंथ कहता है, युनः पिता जनिता, साफ लफ्जों में कहता है, न सा सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न परांगतिम यशास्त्र विधि मुत्सुरज्य। जो आदमी शास्त्रों को
झूठा बन जाता है, घुसपैठ घोसखोर बन जाता है, दलाल बन जाता है और करप्ट बन जाता है। वर्तते कामकार्ता का ये तर्जमा आप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक है, आप डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की तफसीर उठाकर देख लीजिए। ना सा सिद्धिं वाप्नोति, उसको शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, न सुखम, न इस धरती पर उसको चैन मिल सकता है। किसको? जो दादागिरी करेगा, जो धर्म के ये जानवरों के नाम पर लोगों को मरवाएगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े करवाएगा और अपनी मनमर्जी से हिंदुस्तान के जिस आर्टिकल को चाहे तोड़ेगा, डैमेज करेगा। उनको नशा है किस बात का? इस बात का नशा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे पहले VHP, विश्व हिंदू परिषद, ABVP, अखिल भारत विश्व परिषद। ये वो टर्म्स है जो इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन कम्युनिटियों को एस्टैब्लिश नहीं किया गया। हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। अगर है कुर्बानी तो पेश कीजिए सामने।